तो भाई लोग, एक बंदा अपनी जिंदगी में कामयाब हो गया है, अब वो आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहा है। तो क्या आप लोग सारी जिंदगी बैठ के अब उसी की स्टोरीज सुनते रहोगे? तो मेरा ये सवाल है, अपनी जिंदगी में फिर कब कामयाब हो गए? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो यार, आज मैं बात करने वाला हूँ मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल स्पीकर्स, शॉर्ट कोर्सेज, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। इससे रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कंटेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शॉर्ट कोर्सेज ऑफर करते हैं। मैं स्पेसिफिकली किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं करने वाला, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज करने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के सामने रखूंगा और मुझे उस पर आपकी ओपिनियन भी चाहिए। दूसरा ये कि कुछ सवालात हैं जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ करने हैं और उनके जवाब आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी देने हैं। तो यार, मैं बहुत सारी वीडियोस मेरी नजर के सामने से गुजरी थी, तो मेरा एक ये मेरे ज़हन में चल रहा था कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो अपनी यूनिवर्सिटी की बैचलर्स की या कोई भी डिग्री कंप्लीट कर रहा है, कोई भी फील्ड है, चले मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड की बात करूंगा क्योंकि मैं उस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। इसलिए मैं बहुत देर से ये चाह रहा था कि मैं इस पे अपनी ओपिनियन शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे ठीक लगी, जो मुझे ठीक नहीं भी लगी। जो ठीक लगी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो ठीक नहीं है उन पे अपनी ओपिनियन शेयर करनी चाहिए, और मुझे अपनी ओपिनियन शेयर करने का पूरा हक है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी शेयर कर सकते हैं। तो यार, चौथे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सक्सेसफुल होने के लिए, मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था कि आपको यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी या आपको अपनी 4 साल की डिग्री जो है वो स्किप करनी पड़ेगी। ये रूल मुझे नहीं पता कहाँ से पैदा हो गया या कहाँ से आया है। आज से पहले मैंने इस तरह का कोई रूल सुना नहीं था। मुझे नहीं समझ आती कि आप अपनी एक एजुकेशन को या अपनी डिग्री को अधूरा छोड़कर पूरी दुनिया में सक्सेसफुल किस तरह से हो सकते हैं। हाँ, इसके एवज अगर आप 4 साल मेहनत नहीं कर रहे हैं या 4 साल की मेहनत आपको बहुत बड़ी लग रही है, उसके अलावा आप 2 महीने में कोई शॉर्ट कोर्स करके, 3 महीने 4 महीने का शॉर्ट कोर्स करके और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन सी सक्सेसफुल ज्यादा लॉन्ग टर्म रहेगी? जो सक्सेस आपने 2-3 महीनों में हासिल की है, क्या वो लॉन्ग टर्म चल सकेगी? और एक तरफ मैं कंपेयर करूंगा, जो एफर्ट, जो मेहनत आपने 4 साल की है, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म चलेगी या 2-3 महीने की एफर्ट लॉन्ग टर्म चलेगी? क्योंकि भाई, बात बताऊं क्या है, सीधी सी बात है, सक्सेस या कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर तो वो शॉर्टकट है तो वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे सकता। और दूसरी बात ये कि, और दूसरी तरफ मैं ये भी बात करूंगा कि मैं इन शॉर्ट कोर्सेज के खिलाफ नहीं हूँ। हमें शॉर्ट कोर्सेज करने चाहिए और उससे हमें बहुत सारे साइड स्किल्स सेट जो है वो अपने बिल्ड करने का मौका मिलता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं जो हम अपनी एक यूनिवर्सिटी रोड मैप के ऊपर शायद नहीं सीख पा रहे होते या वो वहां पर ऑफर नहीं की जा रही होती। लेकिन अगर आजकल मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो जो शॉर्ट कोर्सेज हमें दूसरे इंस्टीट्यूट या कोई इंडिविजुअल्स ऑफर कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो ऑफर कर रही हैं। चूंकि मैं इस डिग्री से पूरा गुजर चुका हूं और जो मेरे भाई हैं बहन इस वक्त जो है इस डिग्री में एनरोल्ड होंगे, वो भी इस बात को बखूबी जानते होंगे कि आप अगर कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई भी डिग्री में एनरोल्ड है बैचलर्स में, और आप यूनिवर्सिटी अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हैं, तो भाई हर सेमेस्टर में आपको इलेक्टिव कोर्सेज ऑफर होते हैं, जिसमें मोबाइल डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप उनको पिक करके वहां से भी अवेल कर सकते हैं इन स्किल्स को। जरूरी नहीं है कि आपने शॉर्ट कोर्सेज से ही जाके अवेल करना है। और अगर कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज जो है ये वाले स्किल्स नहीं सिखा रही, वो वाले स्किल्स नहीं सिखा रही, तो ऐसा नहीं है भाई। मैंने बहुत सारे कोर्सेज के रिव्यूज भी किए हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे उनकी फीसेज और रोड मैप और कंटेंट शेयर किया हुआ है। जो कंटेंट आजकल ये लोग अपने शॉर्ट कोर्सेज में करवा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज भी ऑफर कर रही हैं। मजा आया। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि जो चीजें इस वक्त सिखाई जा रही हैं, फॉर एग्जांपल एक कोर्स मेरे नजरों के सामने से गुजरा था वेब डेवलपमेंट का या वेब प्रोग्रामर का। भाई उसमें लिखा हुआ है कि HTML CSS और ब्ला 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 और PHP। तो यार, PHP एक बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज रही है अपने दौर की, और उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वेब डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और स्पेशली जहाँ पर आप बात करते हैं APIs की और APIs डेवलपमेंट की, वहाँ पर PHP बड़ी सक्सेसफुल रही है। लेकिन आज के दौर में मैं इस बात को एग्री नहीं करूंगा। भाई, आप कहाँ पर रह रहे हो, किधर सो रहे हो, कहाँ जी रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आज पूरी दुनिया IT और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बात कर रही है, क्लाउड की, क्लाउड सर्विसेज की। फॉर एग्जांपल मैं कोई 2-3 ऐसे नाम लूंगा जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांडेड है। सेल्सफोर्स क्लाउड है, सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड है, उसके बाद AWS है, Amazon क्लाउड है। तो
भाई क्लाउड के जमाने में और इस तरह की चीजों में और इस तरह के इमर्जिंग फील्ड में जो डे बाय डे रोज रोज उसमें इमर्जिंग आप इमर्ज होते हो और उसके बगैर आप अपने आप को अगर अपडेट ना करो तो आई डोंट थिंक सो कि आप इस फील्ड के साथ आगे दुनिया में चल सकते हो। तो वहां पर आप अगर ये बात कर रहे हैं कि हम आपको पीएचपी और ये चीजें सिखाएंगे और ये चीजें आपको यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा रही हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को स्किप कर दें और अपनी 4 साल की डिग्री को स्किप कर दें और हमारे पास 2 महीने में आके ये पीएचपी और ये चीजें सीखें और आप कामयाब हो जाएंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कामयाब हुआ जा सकता है। आप अगर पीएचपी सीखकर आज के दौर में कामयाब हो सकते हैं तो भाई वो तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी भी सिखा रही है, फिर आप शॉर्ट कोर्स करने के लिए कहाँ जा रहे हो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और दूसरा मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूंगा कि मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो भाई आप यहाँ पर जितने भी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी में कुछ सोसाइटीज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह के मैं जब पढ़ रहा था तो मैं अपनी कंप्यूटर साइंस सोसाइटी का हिस्सा था। उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सेमिनार्स भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं। आप उन वर्कशॉप्स के अंदर भी सीख सकते हैं। 1 डे वर्कशॉप होती है, 2 डे होती है, 3 डे होती है वर्कशॉप। वहां पर भी आपको बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो बात सारी ये है कि अगर किसी ने कोई चीज सीखनी है तो वो यूनिवर्सिटी में रह के भी सीख सकता है, वर्कशॉप से भी सीख सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने 3-3, 4-4, 2-2 लाख रुपया पे करके शॉर्ट कोर्स में जाके सीखना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार ये चीज तो मेरी यूनिवर्सिटी में भी ऑफर हो रही थी, मैं वहां से सीख लेता, मुझे यहाँ पर इतना पैसा टाइम लगाने की क्या जरूरत थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अब जो मैंने चीजें सीखी हैं वो आई थिंक अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि उसकी फिर अब डिमांड नहीं है तो अब मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी। अब मैं बात करूंगा शॉर्ट कोर्सेज की। शॉर्ट कोर्सेज के मैं खिलाफ नहीं हूँ, शॉर्ट कोर्सेज हमें अवेल करने चाहिए, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी को स्किप करके अवेल नहीं करने चाहिए भाई। यूनिवर्सिटी स्टडी आपकी बैचलर 4 इयर्स डिग्री इज अ बिग थिंग, इज अनदर थिंग। आप उसको कंपेयर और एवेल्युएट नहीं कर सकते 2-3 महीने के शॉर्ट कोर्स के साथ। आप ये शॉर्ट कोर्सेज अवेल कर सकते हो, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ना ही आपको किसी को मना कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास जब समर फ्री डेज आए, समर वेकेशन आती हैं, आप उसमें अवेल कर सकते हो, अपने किसी फ्री टाइम में अवेल कर सकते हो। आप सुबह यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड करते हो, इवनिंग में शॉर्ट कोर्स अटेंड कर सकते हो। ये मुझे समझ नहीं आ रही शॉर्ट कोर्स अटेंड करने के लिए यूनिवर्सिटी की पढ़ाई स्किप करना क्यों जरूरी है भाई? समझ रहे हो? अब मैं इस पॉइंट पे भी बात करूंगा कि यूनिवर्सिटी का कोई फायदा नहीं, एक डिग्री का आपको पेपर थमा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो भाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद भी इस चीज को एग्जामिन कर सकते हैं। कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड किसी भी अच्छी कंपनी में या किसी भी मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी में जिसका कोई एक रेप्यूट है मार्केट के अंदर, जब आप उसमें अप्लाई करते हो तो भाई बहुत बड़ा बड़ा बुलेट पॉइंट्स में लिखा गया होता है जॉब रिक्वायरमेंट्स, जिनकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो और आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। उसमें एक लाइन मेंशन की जाती है बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट लीस्ट, और किसी अच्छी हायर रैंक की पोस्ट के ऊपर एमएस भी रिक्वायर्ड होता है। अब मुझे एक बात यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये करना है कि जो एक अच्छी जॉब 6 फिगर जॉब की मैं अगर बात करूं, 6 फिगर सैलरी जॉब की, वहां पर अगर आप अप्लाई करते हो उनकी रिक्वायरमेंट ये है। अब मैं जाके उनको ये जवाब दूं भाई मेरी बात सुने, मैंने अपनी 4 साल की डिग्री इनरोल की थी, फिर मैंने स्किप कर दी और मैंने 2 महीने का ये कोर्स किया और अब मेरे पास ये स्किल्स हैं, आप मुझे इस पे कंसीडर कर लें, तो क्या ये प्रोफेशनल लगेगा? या क्या वहां पर मेरी बात सुनी जाएगी? या क्या वहां पर मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो भाईजान आपको कैरियर में स्टेप इन करने के लिए उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसकी एक जरूरत है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, आप उसको स्किप कैसे कर सकते हो भाई? हाँ ये जरूर है कि वो जो शॉर्ट कोर्स आपने किए हैं वो आपके पास एक आपके कोर स्किल्स में ऐड हो सकते हैं, आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपके रिज्यूमे को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ 2-3 महीने के कोर्स के सर्टिफिकेट के ऊपर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है वो जाकर जॉब कर सकते हो। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी उठाया जा सकता है कि बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो डिग्री डिमांड नहीं करती, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, भाई वो एक 100 में से कोई आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ 9 to 10% ऐसी कंपनीज होंगी जो नॉन डिग्री एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती हैं या अफोर्ड कर पाती हैं। लेकिन मोस्टली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो भाई यहाँ पर इस तरह की चीज नहीं है। मोस्टली अगर आप कहीं बाहर भी जॉब अप्लाई करते हो या कहीं भी करते हो, आपसे ये क्वेश्चन होता है कि आपकी डिग्री इन बैचलर्स, आपका क्या हिसाब किताब, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये वो। अब उसमें मैं सिर्फ एक शॉर्ट कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाकर वहां पर स्टेप इन नहीं हो सकता। अगर हो सकता हूँ तो फिर आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता दें मैं किस तरह से हो सकता हूँ और क्या वो प्रोफेशनल वे होगा। और दूसरा मैं यहाँ पर अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी या जो भी ऐसे हैं जो अभी जॉब सीकर्स हैं उनके साथ भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगा कि भाई अभी
एक बंदा कामयाब हो गया अपनी जिंदगी में, वो आपके साथ स्टोरीज अपनी शेयर कर रहा है, आपको बड़ी अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट हो रहे हो, अब क्या सारी जिंदगी बैठकर उसकी सक्सेस स्टोरी सुनकर ही खुश होते रहोगे या अपनी जिंदगी में भी कुछ करोगे? और मुझे ये समझ नहीं आती कि पता नहीं किस तरह के हमारे यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ बट बहुत सारे ऐसे हैं, आप लोग उनको अच्छे से जानते पहचानते भी होंगे, मैं सारों को नहीं बात कर रहा, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी स्पीकर्स मेरी नजरों के सामने से गुजरे हैं जिनका मोटिवेट करने का अंदाज मुझे समझ नहीं आती। आप एक तरफ बात कर रहे हो कि आप सक्सेसफुल हो, आप लोगों को जॉब दिलवा दोगे, शॉर्ट कोर्स करवा दोगे, तो भाई आपका अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आप लोगों को किस तरह से मुखातिब कर रहे हो? आप लोगों को नीचा दिखा रहे हो या क्या शो करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आती। और आपका क्या वे ऑफ मोटिवेशन है कि आप लोगों को लालच दे रहे हो या मोटिवेट कर रहे हो या इंस्पायर कर रहे हो? मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, लालच में, मोटिवेशन में और इंस्पायरेशन में क्या फर्क है? मुझे जरा वो क्लियर कर दें। बड़ा हरामी हो बेटा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं यार आप लोगों से ये करना चाहूंगा कि भाई देखो, मोटिवेशनल स्पीचेस या मोटिवेशनल स्पीकर्स के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ स्पीकर्स ऐसे हैं जिनका वे ऑफ कम्युनिकेशन मुझे ठीक नहीं लगा। मे बी कुछ लोगों को ठीक भी लगता हो, वो मेरी इस ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हैं। और दूसरी मेरी बात ये कि यार मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना या उनकी स्पीचेस को सुनना, उनकी सक्सेस स्टोरीज को सुनना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आप उसकी एडिक्शन नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, आप उस जो टाइम आप उनकी स्पीचेस और उन चीजों को सुनने में किल कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आती आप उस टाइम को रिकवर किस तरह से करोगे। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स और स्पीचेस को सुनने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ्री टाइम है, उसको आप किसी और गलत एक्टिविटी में गुजारने की बजाय एक क्वालिटी फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए आप इनको सुन सकते हो, इनकी स्पीचेस को सुन सकते हो। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको मोटिवेशन भी मिल जाएगी, बट इट्स नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। आप लोग इस चीज को एक्सपीरियंस भी कर चुके हो। बात सारी सीधी सी मेरी ये है आज के मुद्दे की कि भाई आप एक जो प्रॉपर वे है सक्सेस का, आप उसमें से कोई भी शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते हो। अगर आप शॉर्टकट फाइंड आउट कर भी लेते हो तो वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए फायदा देगा, लॉन्ग टर्म के लिए भाई बात सारी ये है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही इन रिटर्न आपको मिलेगा। अब वो आज मिल जाए कल मिल जाए, उसमें आपको थोड़ा टाइम आगे पीछे लग सकता है कि भाई यूनिवर्सिटीज को स्किप करना इज नॉट अ गुड थिंग। मेरी ये ओपिनियन है। आप साइड बाय साइड शॉर्ट कोर्सेज को भी कर सकते हो, अपने फ्री टाइम में भी कर सकते हो, वर्कशॉप्स वाली ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं, सोसाइटीज को ज्वाइन आप कर सकते हो। और उस दौरान इवन बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं, आप वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरा ये क्वेश्चन है, इन सारे सिनेरियोज में यूनिवर्सिटी कंटिन्यू रखते हुए आप ये सारी चीज अवेल जब कर सकते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी छोड़ के स्किप करने की क्या जरूरत है? क्यों अपना कैरियर तबाह कर रहे हो भाई? 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक साहब हैं, उनकी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि अगर मुझे ये इख्तियार दे दिया जाए तो मैं मैथमेटिक्स को खत्म कर दूंगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और वो खुद जो है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अपने आप को एक टाइकन कहते हैं, और दूसरा ये कि वो शॉर्ट कोर्सेज भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ऑफर करते हैं। तो मुझे मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से इतना क्लोज हैं और आप ये बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स को मैं रिमूव कर दूंगा, तो आप क्या कंप्यूटर साइंस को जो है वो लेकर आगे चल सकते हैं? जो मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री से गुजर कर आया हूँ, जो और लोग हैं वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री में एनरोल्ड हैं, मुझे आप ये बताओ, कंप्यूटर साइंस के अंदर एटलीस्ट जहां तक अभी मेरा जहन काम कर रहा है, एटलीस्ट 6 to 7 मैथमेटिक्स के ऐसे मेजर कोर्सेज हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते उस डिग्री में। और दूसरा जो आप बात कर रहे हो मैथमेटिक्स को स्किप कर दूंगा, कंप्यूटर मैथमेटिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है। और कंप्यूटर, अगर मैं बिल्कुल कंप्यूटर की बेसिक्स की बात करूं, अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक्स की पता है तो इवन कंप्यूटर इज अ मशीन जो कि काम करती है 0 और 1 की लैंग्वेज के ऊपर। भाई 0 1 इटसेल्फ इज बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स को किस तरह से इस फील्ड से खत्म कर सकते हो? बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा ये क्वेश्चन है, अब किसी भी यूनिवर्सिटी की, इंटरनेशनल नेशनल किसी भी, आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का रोड मैप उठा लें कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से, या आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का उठा लें, भाई आपको रोड मैप के अंदर कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, कैलकुलस 3, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, इट्स टू मेनी मैथमेटिक्स कोर्सेज जो आपको इस पूरी डिग्री में कवर करने होते हैं। और अब इस वीडियो के आखिर में यार मैं आप लोगों के साथ एक ये बात शेयर करना चाहूंगा, यूनिवर्सिटीज जो भी हैं, जैसी भी हैं यूनिवर्सिटीज, आपको किसी न किसी काबिल जरूर बनाती हैं। आप एक 4 साल
के पूरे फनल के अंदर से गुजरते हो, उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको बहुत सारी ऐसे कोर्सेज भी अवेल होते हैं जिनको आप, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ इतना ही है, उसने आपको हर फील्ड, हर किनारे से, उस फील्ड के हर किनारे से जिसमें भी आप डिग्री कर रहे हो हमकिनार करवाना है। आप उसमें कामयाबी करना आपके ऊपर है, आप जितनी एफर्ट करोगे, जितना उसमें उसकी डेप्थ में जाओगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटीज को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, मेरे ये ओपिनियन है। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो यार आज की वीडियो के लिए अभी फिलहाल इतना ही, बहुत सारी आगे चीजें हैं जो अभी मुझे डिस्कस करनी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ। मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आने वाली हैं। तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।